मैं झांसी होम्स का निवासी हूँ। शिवंता इंफ्राटेक जो झांसी एम्पायर बिल्डिंग बना रहा है, उसके ओनर ने हमारे झांसी होम्स को बनाया था। मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि इसने घटिया किस्म का सामान लगाया है, उसकी गुणवत्ता लो क्वालिटी की है। और बिल्डिंग में जो मानचित्र अवैध मानचित्र पे ये बिल्डिंग बनी है, जो वैध मानचित्र है जेडीए द्वारा अप्रूव्ड है, उस मानचित्र के अलग हट करके 22 फ्लैट एक्स्ट्रा इसने 20-22 फ्लैट एक्स्ट्रा बना लिए हैं। और जेडीए के लोगों ने खूब पैसा लेकर के उसको एनओसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया है। मैं महाराज जी से, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, क्योंकि मैं गोरखपुर का निवासी हूँ और हिंदू वाहिनी से हमारे परिवार के बहुत से लोग जुड़े हुए थे, और इस नाते मैं एक विशेष उनसे याचना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो हमारा काम करेंगे। मैं चाहता हूँ इस बिल्डिंग को जिसने भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया, जो भी जिम्मेदारियाँ थी जिस डिपार्टमेंट की, उनकी सीबीआई जांच कराई जाए। और तब तक, जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती, तब तक शिवंता इंफ्राटेक के झांसी एम्पायर जो बिल्डिंग बनाई जा रही है उस पर रोक लगाई जाए, जिससे कि हमें न्याय मिल सके। और हमें जो हमने पैसा दिया है जिस बिल्डिंग के लिए, जिस मैप के लिए, उस मैप के अनुरूप हमें एक बिल्डिंग दे दी जाए, या रूम मुहैया कराया जाए, या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, क्योंकि ये परिसर उस मैप के अनुरूप नहीं है, हमारे पैसे के अनुरूप नहीं है जो हमने दिया है। और हम जब जेडीए के लोगों से सीएम पोर्टल पे शिकायत किया, तो सीएम पोर्टल पे शिकायत आने के बाद जेडीए के अवर अभियंता आकर के धमकी देते हैं कि आप चुप रहिए, नहीं तो इसको अच्छा नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आप हमारी सुरक्षा अगर उपलब्ध कराना चाहते हैं तो इनको रोकिए, क्योंकि सिस्टम के अंदर के लोग जो माफिया हैं, इंजीनियर और डॉक्टर बैठे हुए हैं, ये जब अपने स्तर से हथियार उठाना शुरू करेंगे, धमकियाँ देना शुरू करेंगे, इससे समस्या का निदान नहीं होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई साहब जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी समस्याओं से जूझ रहे थे, क्योंकि वो हिंदू वाहिनी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे, और पुलिस ने उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया और पीटा क्योंकि वो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे। और हिंदू वाहिनी महोदय आप ही के अधीन एक राजनीतिक संगठन या धार्मिक संगठन कहें, वो आता था, और उसमें उनके साथ बहुत ज़्यादती की गई, पीटा गया, पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाया, 3-4 महीने वो जेल में भी रहे, और हाईकोर्ट से जमानत बड़ी मुश्किल से मिली, और आज तक भी वो मुकदमा चल रहा है। महोदय, मैं जानना चाहता हूँ, अगर आपके नहीं रहने पे समस्या आई और आज आप जब मुख्यमंत्री बन गए, तो भी एक अवर अभियंता जेडीए का आके धमकी दे जाता है, जबकि घूस लेकर के उसने गलत नक्शे पे मानचित्र पे झांसी विकास प्राधिकरण के अभियंता ने मैप को स्वीकृत किया और बनने दिया, उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। तो मैं आज आपके मुख्यमंत्री रहते हुए मैं न्याय चाहता हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ, या तो हम आपसे उम्मीद है, क्योंकि आप बिल्कुल, आपके चरित्र पे कोई दाग नहीं, चाहे भ्रष्टाचार हो या किसी भी तरह का, और मुझे इसीलिए आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। बात बस इतनी है, आप तक मेरी बात पहुंच नहीं रही है। और ये बीच में जो सिस्टम है, फिल्टर लगे हुए हैं, ये फिल्टर या तो चोक हो गए हैं और हमारी बात पहुँचने नहीं दे रहे हैं। मैं इसके लिए मैं चाहता हूँ आप तक बात मेरी पहुँचे, इसके लिए मैं भौतिक तरीके से तो मैंने आजमाइश कर लिया, पत्र दिया, गोरखनाथ मंदिर में भी गया और सीएम पोर्टल पे भी डाला, लेकिन मामले को ले देकर बिल्डर के प्रभाव में, पैसे के प्रभाव में दफा कर दिया गया। मैं अब इसको आध्यात्मिक तरीके से आप तक बात पहुंचाना चाहूँगा, और इसके लिए मैं प्रत्येक सप्ताह एक दिन उपवास करूँगा, और बाबा गोरखनाथ की मूर्ति के सामने एक मेमोरेंडम वो जो भी हमारी है वो मांग आप उन तक समर्पित करूंगा, ताकि वो आपके गोरखनाथ बाबा अपने शिष्य माननीय योगी आदित्यनाथ तक वो आध्यात्मिक तरीके से पहुंचाएं और उनके मनोभाव तक आए और वो सीबीआई जांच के आदेश दें। धन्यवाद।